गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। पहली हमारे टेक्स्ट बुक है हिंदी सुलभ रीडर। उस टेक्स्ट बुक में से हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। उसका नाम है अच्छे दोस्त। पाठ नंबर 24 अच्छे दोस्त। तो बच्चों, अच्छे दोस्त किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों अच्छे दोस्त? जो मुसीबत में काम आए उसे अच्छे दोस्त कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त मुसीबत में हो या उसे मदद की ज़रूरत हो तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए। और कब मदद करनी चाहिए बच्चों? जब उसे हमारी बहुत ज़रूरत होती है तब हमें उसे उसकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसे ये दो दोस्तों की कहानी है बच्चों, और हमारे इस पाठ का नाम है अच्छे दोस्त। ओके, तो मैं पाठ पढ़ती हूँ। कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। पुजारी जी का नाम गांव के सभी लोग आदर से लेते हैं। पुल के पास कुणाल की दुकान है जिसमें वह कुर्सी बुनने का काम करता है। तो यहाँ एक पुजारी है, उनका नाम है रामशंकर पुजारी, और वो कुणाल के पिताजी है। पुजारी का नाम क्या है? रामशंकर पुजारी, और उनका बेटा कौन है? कुणाल। तो कुणाल पुजारी रामशंकर का बेटा है। पुजारी जी का नाम, क्योंकि हमारे गांव में एक मंदिर होता है, उस मंदिर की सारी देखभाल पुजारी करते हैं, इसीलिए गांव के सभी लोग उन्हें आदर से उनका नाम लेते हैं। पुल के पास कुणाल की दुकान है। कुणाल कुर्सी बुनने का काम करता है। ये जो पुल है ना, तो पुल के पास ही कुणाल की दुकान है। और कुणाल की दुकान क्या है, कैसी है? कुर्सी बुनने का काम करता है। कुणाल कुर्सी बुनने का काम करता है। मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त है। कुणाल का दोस्त कौन है? मुरली। मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त है। मुरली की दुकान में सोने के गहने बनाए जाते हैं। तो कुणाल का मित्र कौन है? दोस्त कौन है? मुरली। और मुरली की कौन सी दुकान है? सोने के गहने बनाने की दुकान है। ठीक है, वे अपनी दुकान पर दिन भर मन लगाकर काम करते हैं। वो दोनों ही, कुणाल और मुरली, ये दोनों अपने दुकान में मन लगाकर काम करते हैं। कुणाल की कुर्सी बुनने की दुकान है और मुरली की सोने की गहने बनाने की दुकान है। दोनों साथ मिलकर शाम को अपने घर लौटते हैं। दोनों दिन भर काम करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, और शाम होते ही वो दोनों एक साथ घर में लौटते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं। अच्छे दोस्त किसे कहते हैं बच्चों? जो ठीक वक्त पर मदद करे। जो कुणाल और मुरली, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और हर किसी की मदद करना इनकी आदत है। पड़ोसियों की मदद करना उनका कर्तव्य वो मानते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो हर किसी की मदद करते हैं। उनके अच्छे स्वभाव के कारण सभी उन्हें चाहते हैं। ये दोनों इतने अच्छे हैं कि पूरे गांव में इन्हें पहचाना जाता है कि हाँ, कुणाल और मुरली जैसी दोस्ती होनी चाहिए। ये दोनों कितने अच्छे हैं, वो सबकी मदद करते हैं और दुकान में काम करते हैं। तो इसी वजह से कुणाल और मुरली दोनों भी बहुत उनका अच्छा स्वभाव होने के कारण सारे गांव के लोग उन्हें चाहते हैं। अपने अपने घर में भी वे दोनों सबको प्यार करते हैं। तो जैसे पड़ोसियों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं, दिन भर काम करते हैं, और अपने घर में भी वो क्या करते हैं? सबको प्यार करते हैं। तो ऐसे कुणाल और मुरली की जैसी दोस्ती है वैसे हमारी भी दोस्ती होनी चाहिए। ठीक है, तो कुणाल के पिताजी बुढ़ापे के कारण झुककर चलते हैं। जो ये रामशंकर पुजारी बूढ़े हो गए हैं कुणाल के पिताजी, और वो बुढ़ापे के कारण झुककर चलते हैं। फिर भी उनको अपना काम करना अच्छा लगता है।
इतने बूढ़े होने के बावजूद भी वो अपना काम खुद करते हैं। और जैसे कुणाल और मुरली की जैसी दोस्ती है वैसी हम सबकी दोस्ती होनी चाहिए बच्चों, है ना। कितना अच्छा पाठ है, छोटा सा पाठ है लेकिन उसमें बहुत सारी हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है। पाठ नंबर 25 पे आइए। मुरली की दुकान की कुर्सियों, मुरली कुणाल की, यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ है बच्चों, यहाँ देखो। तो यहाँ क्या होना चाहिए, कुणाल। कुणाल को क्या करता है, कुणाल कुर्सी बुनने का काम करता है, तो यहाँ कुणाल होना चाहिए। ओके। कुणाल की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। कभी कभी कुणाल मुरली की दुकान में बैठकर उसकी मदद कर देता है। इसी प्रकार हमें भी कुणाल और मुरली की तरह अच्छे दोस्त बनना चाहिए। तो बच्चों, कुणाल और मुरली जैसे वो अच्छे दोस्त हैं वैसे ही हमें भी अच्छे दोस्त हमें बनना चाहिए। तो कभी कभी कुणाल क्या करता है, मुरली की दुकान में बैठकर उसकी मदद करता है, मुरली भी कुणाल के दुकान में बैठकर उसकी मदद करता है। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। और कुणाल कुर्सी बुनने का काम करता है। कुणाल जब कुर्सी बुनता है तो उसकी कुर्सियाँ सबको बहुत पसंद आती है। तो इस तरह दोनों मन लगाकर काम करते हैं, इसीलिए सबको पसंद आते हैं। जैसे कुणाल और मुरली अच्छे दोस्त हैं वैसे ही हमें भी उनकी जैसा बनना चाहिए। ओके। तो शब्दार्थ देखेंगे। पुजारी, प्रेस्ट, कुर्सी, चेयर, सुनार, गोल्डस्मिथ, दुकान, शॉप। ओके। यहाँ व्याकरण में क्या दिया है देखो बच्चों। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए। संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा की परिभाषा यहाँ देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का या पदार्थ का नाम हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले यानी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान उसके बदले काम आए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद। तो इसे क्या कहते हैं, इसके बदले यानी संज्ञा के बदले ये हम इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ओके। प्रश्न देखो बच्चों। यहाँ देखो, पाठ में से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अच्छे दोस्त, पाठ में से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है कुणाल। कुणाल कुर्सी बुनने का काम करता है। कुणाल कुर्सी बुनने का काम करता है। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, कुर्सी। 2 नंबर, मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त है। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कुणाल किसका बेटा है, कुणाल किसका बेटा है। उत्तर, कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। कुणाल रामशंकर पुजारी का बेटा है। 2 नंबर, कुणाल की दुकान कहाँ है, कुणाल की दुकान कहाँ है। उत्तर, कुणाल की दुकान पुल के पास है। कुणाल की दुकान पुल के पास है। 3 नंबर, सुनार का नाम क्या है, सुनार का नाम क्या है। सुनार का नाम मुरली है। सुनार का नाम मुरली है। नीचे दिए गए सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो हमें कुछ वाक्य दिए हैं, उसके हमें शब्द दिए हैं, सर्वनाम दिए हैं, उसके हमें वाक्य बनाना है। जैसे कि हम
हम वाक्य कैसे मैंने बनाया है, अगदी छोटा सा बनाया है, हम साथ साथ है। तो हमें ये सर्वनाम के साथ हमने वाक्य बनाया है। 2 नंबर है तुम। तुम ये क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम बनाकर वाक्य कौन सा बनाना है, तुम खाना खा रही हो, तुम खाना खा रही हो। यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य है। तुम खाना खा रही हो, तो ये क्या है, तुम, ये क्या है, सर्वनाम है। 3 नंबर वह कुर्सी बुनने का काम करता है, वह कुर्सी बुनने का काम करता है। यहाँ संज्ञा के बदले यहाँ सर्वनाम का यूज़ किया है। तो ऐसे हमें क्या करना है, सर्वनाम यानी यहाँ कुणाल भी आ सकता है, लेकिन संज्ञा के बदले वो काम आए उसे क्या कहते हैं, वह कुर्सी बुनने का काम करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम हमारा पाठ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।